जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं बिग डाउन ट्रेंड था, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर सप्लाई जोन है, बाइंग रिकमेंडेशन दी थी, लेवल होता है, या जो शॉर्ट सेलर है वो। अब ये प्राइस यहाँ से यहाँ गिरा था, प्राइस ने उसको हिट किया है 0.23, मल्टीपल सपोर्ट था, 0.3 को मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो मार्केट कहाँ तक गिर सकती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू टेक्निकल एनालिसिस सीरीज, जिसमें हमारी एक कोशिश है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस के वो टॉपिक कवर करवाए जाए जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं और आपकी रियल ट्रेडिंग में वो हेल्प कर पाए। सो आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली हैं, अगर नहीं देखी हैं तो वो आप ज़रूर चेक कर लेना और मेक श्योर आपने अपने YouTube चैनल पर नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर दिया है। सो जो भी नई वीडियो आएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो हम टेक्निकल एनालिसिस में हमने एक वर्ड सुना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। काफी लोग जानते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, लेकिन इसको यूज कैसे किया जाता है, उसका राइट तरीका, राइट वे हमें नहीं मालूम है। तो आज की हम इस वीडियो में हम बात करेंगे फिबोनाची के बारे में। फिबोनाची है क्या? तो फिबोनाची है क्या, सन 1175 से 1250 एक मैथमेटिशियन ने फिबोनाची सीक्वेंस नंबर्स का इजाद किया था। उन्होंने कई जगह पाया कि जो ये सीक्वेंस है फिबोनाची, जो रिट्रेसमेंट है, जैसे ह्यूमन बॉडी है वहां पर 38% बेली से ऊपर हमारा हिस्सा रहता है, रिस्ट टू रिस्ट की जो हमारी हाइट है वो 61% है। ऐसे ही कुछ नंबर्स है जो बार बार हर जगह निकल के आ रहे थे। यूरोप से ये मैथमेटिशियन थे और बाद में जब बहुत सारे मैथमेटिशियन ने इनको कहीं ना कहीं ऐड किया तो फिबोनाची सीरीज निकल के आई। फिबोनाची सीरीज होती क्या है, हम अगर एक नंबर में उसके नेक्स्ट नंबर को ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। जैसे 0 1, हम 0 में अब 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 2 5, 5 3 8, ऐसे ही 8 और 5 13, 13 और 8 21। तो इनको हम बोलते हैं फिबोनाची नंबर्स। अब यहाँ पर क्या है कि एक नंबर अपने प्रीवियस नंबर से लगभग 1.61% ज्यादा बड़ा है। तो और हम अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं आपस में तो कुछ ये सीरीज हमारे पास निकल के आती है, 0.23, 0.38, 0.61। तो ये सीक्वेंस अगर हम रैंडमली भी आपस में इन फिबोनाची नंबर्स को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो ये सीरीज हमारे पास निकल के आती है। और ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। जैसे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो फिबोनाची यूज करते हैं, अगर आप नहीं भी करते हो तो आज की इस वीडियो के बाद से जब फिबोनाची सीरीज आपको एक नए डोर ओपन करके देगी, इसको लगाने का तरीका मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं यार कैसे डिवाइड करूंगा, कैसे लेवल निकालूंगा। सब सिस्टम जनरेटेड है आपके ट्रेडिंग टूल्स में। फिबोनाची ऑलरेडी होता है, आपको सिर्फ उसको प्लॉट करना है और फिबोनाची नंबर्स अपने आप निकल के आएंगे। मेन हमें फिबोनाची लेवल्स कहाँ पे हेल्प करते हैं? फिबोनाची लेवल्स हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने का भी काम करते हैं, हमें एंट्री और एग्जिट प्लान करने में भी हेल्प करते हैं, और हमें एक्सटेंशन भी, दैट मींस सपोज कोई स्टॉक या मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है जहां पर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिबोनाची से हमें एक्सटेंशन के लेवल देखने में भी हेल्प मिलती है। टेक्निकल एनालिसिस में हम दो पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। अगर हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझना है तो हम दो पॉइंट को कनेक्ट करते हैं जनरली, कि सपोज मार्केट एक लेवल से यहां तक की रैली आई है और मार्केट वापस नीचे आ रही है, तो मेरे को ये देखना है कि फिबोनाची में सपोर्ट कहां पर है। तो मैं फिबोनाची इस साइकिल से इस साइकिल पर ऐड करूंगा वहां, और वहां पर मेरे को सिस्टम ऑटोमेटिकली निकाल के देगा कि कहां पर कौन सा लेवल है। और ऐसा नहीं है कि हर लेवल पर आपको सपोर्ट मिलेगा, ये आपको
हो सकता है हिडन लेवल आपकी नजर जिस चार्ट पर जिन एरिया पर नहीं जा रही थी वो लेवल आपको निकाल के दे, क्योंकि फिबोनाची में सारे लेवल आएंगे, 0.3 भी आएगा, 38 भी आएगा, 50 भी आएगा, 61 भी आएगा। लेकिन आपको थोड़ा प्राइस एक्शन समझना है कि वहां पर कौन सा लेवल एक्चुअल में काम कर सकता है, वो हम रियल चार्ट्स में भी मैं एग्जांपल हम देखेंगे। अभी जैसे यहाँ पर ये चार्ट है, अब ये प्राइस यहाँ से यहाँ गिरा था, तो हमने टॉप लेवल से फिबोनाची को यहाँ पॉइंट आउट किया। अब फिबोनाची ने अपने लेवल्स दिखाए, 0.323 की रिट्रेसमेंट, 0.38, 0.50, 0.61, 0.76। लेकिन अगर मैं चार्ट पर अगर देखूं, इस चार्ट पर मेरे को एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर नजर आ रहा है, तो दैट मीन्स मेरे लिए चार्ट पर ये लेवल है जहां पर मेरे को फिबोनाची लेवल्स शो कर रहा है और मेरे लिए भी वहां पर है। अब जैसे ये चार्ट है, अब ये चार्ट हमें क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, जब डाउन ट्रेंड आया और वापस चलने लगा तो मेरे को रेजिस्टेंस देखने के लिए यहाँ पे फिबोनाची मैंने यूज किया, टॉप पॉइंट से ये पॉइंट तक। यहाँ पर देखिए 0.23 था रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन भी था, प्राइस ने उसको हिट किया है, प्राइस नीचे आया है। उसके बाद जो अच्छा रेजिस्टेंस है वो है 0.50 पर, बिकॉज 0.38 पर कोई लेवल नहीं है, प्राइस ने ये लेवल हिट किया, 0.50 पर गया, नीचे आया। तो दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि 0.38 पर आते ही मैं वहां पर शॉर्ट सेलिंग कर दूं या स्टॉप लॉस लगा लूं, आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। किन किन मेथड में फिबोनाची यूज कर सकते हैं? क्लासिकल जो मेथड है, जनरली हम ट्रेंड पर करते हैं, कहां से प्राइस चला, कहां से गिरा या कहां से नीचे आ रहा है। अब सपोज ये मार्केट है, अब मैं देखता हूं प्राइस यहां पर अपने इस रेजिस्टेंस पर आया है या सप्लाई पर आया है और यहां से चला था और प्राइस यहां से गिरने लगा है, तो कहां पर ये सपोर्ट ले सकता है। तो मैं ये क्लासिकल मेथड है, मैं फिबोनाची पॉइंट यहां करूंगा और यहां पर उसको रिलीज कर दूंगा, यहां से अब मेरा को सपोर्ट ये दिखाएगा। या फिर अगर यहां से प्राइस ऊपर जा रहा था, सपोज यहां से प्राइस नीचे आया था, डिमांड से ऊपर जा रहा था, तो यहां पर मेरे को रेजिस्टेंस या एग्जिट देखने के लिए, सपोज मैंने डिमांड में लॉन्ग एंट्री कर ली और मेरे को एग्जिट देखना कहां पर है, तो मैं फिबोनाची ये पॉइंट से ये पॉइंट लूंगा। उसके बाद ये मेरे को ऊपर में लेवल दिखाएगा, वहां मेरे को चार्ट में समझना है कि कहां पर रेजिस्टेंस है, कहां पर सप्लाई जोन है। ठीक है, हम क्लासिकल मेथड ऐसे यूज कर सकते हैं। गैप्स भी मैं कवर करवाऊंगा, अभी हमने गैप का टॉपिक कवर नहीं किया है, गैप में कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। सो मैं अभी आपको कुछ लाइव एग्जांपल दिखाता हूं चार्ट्स में। अभी यहाँ पर देखिए ये मार्केट है, अब मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब अप ट्रेंड में हम जनरली क्या कोशिश करते हैं कि हम पुल बैक पर एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मेरे को फिबोनाची का यूज करना है, तो यहाँ पर है फिबोनाची टूल। ठीक है, अब यहां से देखिए मार्केट कहां से चली थी। अगर मैं इस ट्रेंड में देखूं, यहां से मार्केट चली थी, यहाँ पे एक डिप आया, यहाँ से एक बड़ी रैली दी है, उसके बाद डिप आए, यहाँ से कंटिन्यू गई है। तो मेरा एक पॉइंट हो गया फिबोनाची का लेवल चेक करने का, ये एरिया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से, और मार्केट गिरने कहां से लगी है, टॉप पॉइंट, यहां तक फिबोनाची ऐड कर देता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ, मैंने उस पॉइंट से उस पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया। तो फिबोनाची में देखिए आपको लेवल दिखाएगा 0.23, 0.38, 0.50, 0.61। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, जो मैं जनरली फोकस करता हूँ, 0.38, 0.50, 0.61, बिकॉज 0.23 बहुत ही नियरेस्ट लेवल होता है, तो उसको हम इग्नोर करते हैं। आप अपनी सेटिंग्स में जाके 0.23 का लेवल इसको निकाल भी सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए 0.38 है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन किया हुआ है, तो हमने यहीं पर एग्जैक्ट एक सपोर्ट निकाला था और इसमें हमने बाइंग रिकमेंडेशन दी थी 25,000 के आसपास। वो वहां पर मल्टीपल सपोर्ट था। जो ये कैंडल दिख रही है, ये अभी है 4 आवर की, 4 घंटे की एक कैंडल है। मैं अगर इसका टाइम फ्रेम कम करूं,
मैं इसका टाइम फ्रेम अब मैंने इसको 1 आवर किया है। अब 1 आवर पर देखिए ये वही सपोर्ट है जिस पे हमने एक बाइंग रिकमेंडेशन दी थी, और मार्केट उसी एरिया से एक बार आई है और वहां से 200-250 पॉइंट का जंप दिया था। अब मेरे को यहाँ से अगर एग्जिट देखना है, ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, सपोज मैं एक इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मैं अगर ऊपर में मार्केट कहाँ से गिरी और कहाँ से वापस घूम रही है, तो मैं फिबोनाची को एग्जिट में कैसे यूज करूंगा। मैंने फिबोनाची लिया, मार्केट कहाँ से गिरने लगी थी, टॉप पॉइंट से, और मार्केट कहाँ से वापस चलने लगी थी, हमारे इस पॉइंट तक। अभी देखिए पॉइंट 3 को मैं इग्नोर कर देता हूं, तो मार्केट ने क्या किया है, एग्जैक्ट पॉइंट 38 को टच किया है, जो लेवल निकल के आ रहा था 25,256, उसी लेवल को हिट करके मार्केट नीचे आई है, और वहां पर मार्केट ने एक बार नहीं 2-3 अटेम्प्ट लिए हैं उसको क्रॉस करने के, क्योंकि अगर ये लेवल क्रॉस होता तो फिर उसके बाद हमारा डायरेक्ट जो 0.50 का रिट्रेसमेंट था, जहां पे एक रेजिस्टेंस था 25,334। सो दैट मीन्स अगर आपने एंट्री ली, आप स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते थे, नहीं तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, या जो शॉर्ट सेलर है वो सपोज वहां पे वेट कर सकते थे रिट्रेसमेंट का, इस रिट्रेसमेंट पर आएगा तो हम ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपने लेवल पर आपका कॉन्फिडेंस ना हो तो आपको ट्रेड नहीं करना। सपोज मेरे को इस लेवल पर कॉन्फिडेंस था, ये डिमांड एरिया था 25,000 से, ये ट्रेड अच्छी गई, वहां पर आप एग्जिट का सपोर्ट ले सकते हैं अपने रिट्रेसमेंट से। अभी यहाँ पर देखिए अगर निफ्टी ये 25,000 का लेवल तोड़ता है तो मार्केट कहां तक गिर सकती है, और वहां पर हमें फिबोनाची कहां पर हेल्प करेगा। अभी मैं यहाँ पर, ये वापस 4 आवर का चार्ट है, यहाँ पर फिबोनाची का हम एक बार वापस यूज करते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर आई थी, वहां से नीचे आने लगी है। अब यहाँ पर है मेरा जो ये येलो लाइन नजर आ रही है, आपको दिखेगा 0.38, एक सपोर्ट निकल के आ रहा है 0.50। यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, अगर आप अच्छे से देखेंगे जो ये एरिया है, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल है, फिर एक गिरावट आई थी, और वहां से मार्केट में एक बड़ी रैली आई है। सो अगर मैं इसका लेवल आपको अगर इसके लेवल की मैं बात करूं, सो ये लेवल निकल के आएगा, सो ये लेवल है 24,700 से 24,800, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी पोजिशनल लेता है तो 24,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर वही हम प्राइस एक्शन देखें तो हमारे चार्ट में भी वही लेवल हमें नजर आ रहा है, और हम अगर रिट्रेसमेंट की हेल्प लें तो रिट्रेसमेंट में भी वही लेवल नजर आ रहा है। और रिट्रेसमेंट का जो 0.61 का लेवल निकल के आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पर इस एरिया के आसपास, जो कि मार्केट के लिए क्रूशियल सपोर्ट रहने वाला है 24,450 के आसपास। सो दैट मीन्स अगर आप अप ट्रेंड में है तो आपको रिट्रेसमेंट पर बाय करना है, डाउन ट्रेंड में है तो आपको रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट सेलिंग करनी है। रिट्रेसमेंट को आप एंट्री में भी प्लान कर सकते हैं, एग्जिट में भी प्लान कर सकते हैं, और किसी भी एसेट में प्लान कर सकते हैं। सपोज अगर हम निफ्टी की जगह यहाँ पर XYZ कोई स्टॉक भी लेते हैं, ठीक है, अभी रिसेंट का हम टीसीएस का एग्जांपल लेते हैं। टीसीएस है अभी यहाँ पर, देखिए आपके सामने टीसीएस का चार्ट है। अब टीसीएस में दो लेवल आप खुद ही मार्क करिए। टीसीएस डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस है ऑलरेडी, जो कि लेवल है 3600 टू 3700 के आसपास का। टीसीएस में एक रेजिस्टेंस था जो हमें चार्ट में भी दिख रहा था। अब इसको डबल कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट की हेल्प लेते हैं, रिट्रेसमेंट प्लॉट करते हैं चार्ट पर, और यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पर एग्जैक्ट उसी लेवल पर 38% का रिट्रेसमेंट था, जो कि था एक अच्छा खासा सप्लाई जोन। 3630 का रिट्रेसमेंट था, टीसीएस ने एग्जैक्ट वही लेवल हिट किया है,
और यहीं पर हमारा सप्लाई जोन था जो कि शॉर्ट सेलिंग के लिए डाउन ट्रेंड में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। अगर यहाँ पे सेल किया होता छोटा सा एक 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, तो आज टीसीएस चल रहा है 3200 रुपए, दैट मीन्स वहां से 400 पॉइंट की गिरावट आई है। या टीसीएस में किसी ने यहाँ से एंट्री प्लान की थी तो रिट्रेसमेंट ने आपको दिखाया कि यहाँ पर बड़ा ही प्यारा एग्जिट है। तो हर टूल की अपनी एक वैल्यू होती है, किस टूल को कहाँ पर यूज करना है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आने वाली वीडियोस में कुछ इंडिकेटर्स आपको कैसे हेल्प करेंगे, कुछ और पैटर्न्स कैसे हेल्प करेंगे, गैप का क्या रोल रहने वाला है, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। आई होप कि यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस। प्लीज शेयर इन योर कम्युनिटी एज वेल।